स्वागत है। मकसद इसका जो ये है वो कि ब्लड प्रेशर के बारे में जागरूकता अवेयर करना। एक चीज़ ये समझ लीजिए, पहली बात ये कि ब्लड प्रेशर समय के साथ साथ बढ़ रहा है, उसके मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस समय हर चौथे या तीसरे वयस्क को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, यानी 25 से 30% लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। लेकिन इस बीमारी में और बीमारियों में फर्क ये है कि इस बीमारी में कोई खास लक्षण नहीं होता, इसलिए लोगों को ये मालूम नहीं हो पाता कि उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। अगर लक्षण होता भी है तो बहुत छोटे मोटे लक्षण, जैसे थकान होना, सुस्ती होना, सर में पीछे की तरफ दर्द होना, खास करके सुबह के समय, या कुछ लोगों का जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो नाक से खून आया। ये आपने बताया, उससे क्या दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो संदेश ये है कि अपने घर में अब कहा जाता है, अगर आप अब तो 30 या 40 की उम्र के हो गए तो एक बार बीपी जरूर नपवा लीजिए, चाहे आपको कोई तकलीफ हो चाहे ना हो, क्योंकि बीपी की बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। साइलेंट किलर इसलिए कि पता ही नहीं होता बीपी ज़्यादा है और उससे शरीर में बहुत कभी भी नुकसान हो जाता है। तो सब लोग अपने परिवार के सदस्यों का ब्लड प्रेशर एक बार जरूर नपवाएं। यहाँ भी जितने ओपीडी के पर्चे बनते हैं सबका बीपी नापा जाता है, आप लोगों ने नपवाया होगा। इसीलिए किया जाता है कि जिनका बीपी बढ़ा हो पता लग जाए, और जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, आपके आसपास कहीं रहते हैं, तो उनमें भी कोशिश करिए एक बार सबका ब्लड प्रेशर कम से कम सब लोग नपवा लें, ताकि पता लग जाए ब्लड प्रेशर ज़्यादा है कि नहीं है। अब हमारे साथ और भी लोग यहाँ हैं, तो मैं प्रोफेसर चौधरी से आग्रह करूँगा, श्यामचंद चौधरी से, वो आपको ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ और जानकारी दें। नमस्कार। सबसे पहले आप सब लोगों को मैं हर साल एक दो बातें बताता हूँ इस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के उपलक्ष्य में। यहाँ पे हमारे पास जो ब्लड प्रेशर के मरीज आते हैं हम लोगों की ओपीडी में, तो अक्सर हर आदमी को बहुत जल्दी होती है कि ओपीडी में हम पहुँचे और कितना जल्दी हम दिखा के घर वापस चले जाएं। तो जल्दबाजी तो ठीक है, लेकिन उस जल्दबाजी में कई बार ऐसा होता है कि हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। वो नुकसान कैसे होता है कि जब हम ओपीडी में आते हैं तो हम एडवाइस ये रहनी चाहिए, या आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आइए, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और उसकी दवाई आप रेगुलर खा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको 15 से 20 मिनट आराम से यहाँ पे बैठना चाहिए और उसके बाद ही अपना ब्लड प्रेशर नपवाना चाहिए। तो सब कोई आपको बताया, कुछ परिणाम बताया, क्या है जो पता नहीं चलता है, सब कुछ आपको बताया गया है। तो मैं थोड़ा सा गुर्दे स्पेसिफिक बात कर लेता हूँ। जैसे सब लोगों ने बताया, गुर्दा हमारे एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि अफेक्ट होता है। गुर्दे जो मरीज होते हैं उसमें क्या होता है, ये हाइपरटेंशन जो होता है किडनी का एक इम्पॉर्टेंट इसमें कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इसके बारे में मैं जागरूक करना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को जैसे से किडनी हमारी जो है, अगर हम सावधानी ना बरतें तो लंबे समय पर एक क्रॉनिक किडनी फेलियर में लैंड अप कर सकती है, जहाँ पर अंत में एक ऐसा समय आता है जहाँ पर हमें किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस करने का भी जरूरत पड़ता है। तो इस विषय में मैं ये आपको जागरूक करना चाहता हूँ कि अगर आप किडनी का जो भी ब्लड प्रेशर का है वो तो आप एक लिमिट दिया गया है, जैसे 140/90, ये आप समझ लीजिए इसका हाइट लिमिट, इसका नॉर्मल क्या है। जो मैं मरीज देखता हूँ उसमें ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा 10% मरीज ऐसे होंगे जिनका बीपी बढ़ा हुआ मिलता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले जो होते हैं सर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, फैटी लिवर, मतलब जो मोटे लोग होते हैं। तो मैनेजमेंट उनका लगभग वैसा ही होता है जैसा सर लोगों ने बताया। टाइम से दवाइयाँ खाइए, वॉक करिए, डाइट कंट्रोल करिए। बाकी 90% जो मेरे पास होते हैं उनमें तो बीपी कम ही रहती है, और इलाज के दौरान बल्कि जैसे जैसे उनकी बीपी कम होती जाती है वैसे वैसे मेरी बीपी बढ़ती चली जाती है। ये जानना जरूरी है, जैसा हम लोगों ने चर्चा की है कि हमारा जो वाइटल पैरामीटर्स होते हैं ये कई बार दिन में बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग अपनी पल्स रेट देखें खुद ही, और सुबह देखें, शाम को देखें, चलने के बाद देखें, लेटते समय देखें, जब सोने जाए उस समय देखें, सुबह जगने के बाद देखें, तो अलग अलग आपको मिलेगी। तो इसका मतलब ये होता है कि ऊपर वाले ने हमारी बॉडी ऐसे बनाई है जिसमें इसके पैरामीटर्स चेंज होते रहते हैं। तो इन्हीं पैरामीटर्स में से एक है ब्लड प्रेशर। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर अलग अलग समय पर अलग अलग है तो ये बात अंडरस्टैंडेबल है, हम लोग मशीन नहीं है। और जब ये ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा रहता है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उसके लिए आपको बताया गया कि हार्ट खराब हो सकता है, गुर्दा खराब हो सकता है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज हो सकती है, आंखें खराब हो सकती है, कई सारे ऑर्गन खराब हो सकते हैं। बीपी को प्रिवेंट करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि उसके कोई सिम्टम्स सच नहीं होते हैं। और कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनका एकदम से वो आए, ओपीडी में आए, कोई सिम्टम्स नहीं है, बीपी बढ़ा हुआ है, और फिर जब हमने रूटीन ब्लड टेस्टिंग किया तो उनके किडनी में दिक्कत आ जाती है या उनको शुगर की परेशानी साथ में होती है। तो इसीलिए बीपी ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी आपको स्टेप्स लेना ज़रूरी है, जिसमें जैसे सर ने बताया कि कम से कम गाड़ी का इस्तेमाल करें, चलना आपका ज़्यादा होना चाहिए, जिससे आपका एक तरीके से एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर आप मॉर्निंग में या इवनिंग में कोई अलग समय अपने शरीर के लिए, अपने आप के लिए निकाल सकते हैं, तो उसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें आप सिंपल वॉक कर सकते हैं, या कई लोग जॉगिंग करते हैं, या जिनको घुटने में दिक्कत है तो वो अपने गति और अपने उम्र के हिसाब से एक नॉर्मल स्पीड पे भी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आधे घंटे से 45 मिनट तक का कुछ एक्सरसाइज आपके लिए जरूरी है, जो टाइम आप अपने शरीर को दो। कोशिश करें अपने खाने में 3 चीजें कम खाएं, एक नमक, दूसरा चीनी और तीसरा फैटी फूड्स। अगर इन तीनों चीजों को कम कर देंगे तो ज्यादा चांसेस है कि हमें जो ये डिजीज होती हैं, ये सिर्फ ब्लड प्रेशर से ही नहीं बचाएंगे, आपको शुगर, मोटापे, ये सब बीमारियों से भी आपको बचाते हैं। तो अपने खाने की मात्रा में इन तीनों चीजों को कम करें और साथ में हरी हरी सब्जियां और फ्रेश फूड खाने की मात्रा बढ़ाएं। धन्यवाद। नमक नहीं, चीनी का भी सेवन कम से कम करें, क्योंकि चीनी आपके मधुमेह के रिस्क को बढ़ा सकती है, और मधुमेह और रक्तचाप में आपस में संबंध है। ज़्यादातर मधुमेह के मरीजों का रक्तचाप भी बढ़ सकता है। तो ये कहा जाता है नमक चीनी की मात्रा आप कम कर दीजिए, तो काफ़ी हद तक आपकी कुछ बीमारियां से आप बच सकते हैं या कंट्रोल हो सकती हैं। और एक और महत्वपूर्ण लत है, खासकर युवाओं में आजकल, धूम्रपान की या तंबाकू के सेवन की। तो ये धूम्रपान और तंबाकू का सेवन भी सीधे ब्लड प्रेशर पर असर डालता है। तो इसको भी जहाँ तक संभव हो इस लत से नहीं पड़ना चाहिए, और जो लोग पढ़ें उनको ये कम कर देना चाहिए, धूम्रपान बंद कर देना चाहिए। तो इसके अपने नुकसान तो है ही है, लेकिन ये रक्तचाप पे भी सीधा असर डालता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। आप सब लोग आए, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है जो कि 17 तारीख को मनाया जाता, लेकिन छुट्टी होने के कारण आज मना रहे हैं। तो यहाँ हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा होना की चर्चा हो रही है। तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना ठीक है, उसके ऊपर होना ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन, नीचे हो गया वो भी खराब है। तो ब्लड प्रेशर ऊपर होना नॉर्मल के और नीचे होना दोनों के दोनों खराब है। तो कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो गया है, उसकी वजह से भी चक्कर आने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, वो स्थिति भी खतरनाक होती है, जीवन ले सकती है। तो उस स्थिति में नमक आपके काम आती है। सबके घर में नमक होती है। अगर मरीज या किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम हो गया और वो निगलने लायक या कुछ पीने लायक है, तो नमक की हल्की सी मात्रा, चाहे सब्जी में या पानी में, नमक का हल्का सा मात्रा बढ़ा के दे सकती है। डॉक्टर सतीश, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रोफेसर और सभी आए हुए जन को मेरा सादर नमस्कार। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें बीपी के मरीज नहीं होंगे, या शुगर के मरीज नहीं होंगे, या हार्ट के मरीज नहीं होंगे। बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ये 4 बीमारियां अमीरों बीमारियां कहलाती हैं और शहर में रहने वालों बीमारियां कहलाती हैं, क्योंकि ये 4 बीमारियां शहर में रहने वालों को बहुत ज़्यादा होगी। दोस्तों, चूंकि बहुत ज़्यादा सब कुछ बता दिया गया, ऑलमोस्ट एक ही बात को बार बार कहा जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो बस एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हाई बीपी आपके लिए जानलेवा है, एक साइलेंट किलर है, आपको धीरे धीरे अंदर से मार रही है, आपके अंगों को खराब कर रही है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा, इसीलिए साइलेंट किलर कहते हैं। जैसा कि सोनकर सर ने और डॉक्टर केशव सर ने हमारे सीनियर प्रोफेसर ने बताया है कि यहाँ शुरू करें, अगर बीपी क्या क्या नुकसान करती है, तो ब्रेन हेमरेज करती है, सिर की नसों को फाड़ देगी, चटपट में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आंख की रोशनी खत्म कर सकती है, अचानक ब्लाइंडनेस कर सकती है आपको, सडन बीपी बहुत हाई हुआ, तुरंत अंधे हो गए। ठीक है, नाक से बहुत तेज खून निकल सकता है, जिसको डिसेक्सिस कहते हैं हम लोग। ठीक है, खून की उल्टियां हो सकती है, इसके अलावा हार्ट अटैक हो सकता है, आपको किडनी खराब हो सकती है, अनिद्रक बीमारी हो सकती है, हेडेक हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, बहुत सी चीजें हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरीके से तहस नहस करके नष्ट कर देती है। इसीलिए कहते हैं बीपी को कंट्रोल करो, जिससे लंबी आयु जी सको। तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए बहुत सी दवाइयां तो हैं ही, हम लोग जो आपको लिखते हैं बताते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए क्या है कि आप लोग बस 4 ना बताऊंगा मैं। पहला ना, जैसा कि बार बार सर कह रहे हैं कि नशा है ना, पहला ना से नशा बिल्कुल बंद कर दें। किसी भी तरह नशा कर रहे हो आप, नशा सबसे घातक नशा जो है बीपी के मरीजों के लिए, जो बीपी बढ़ाता है बहुत तेजी से, वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग कतई ना करें। स्मोकिंग 2 तरह का है, एक एक्टिव स्मोकिंग, दूसरा पैसिव स्मोकिंग।
एक्टिव वो है कि जो लोग सीधे अपने मुंह में लगा के पी रहे हैं, पैसिव वो है जो कि दूसरा पी रहा है और हमारे मुंह में धुआं आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी तरह की स्मोकिंग अच्छी नहीं है। पहला नशा बंद करें, आप अल्कोहल भी बंद करें और अन्य तरह के जो भी नशे होते हैं उसको भी बंद करें। दूसरा ना है नमक कम रखें, जैसा कि अभी डॉक्टर जितेंद्र सर ने भी बताया है और हमारे सीनियर सेक्रेटरी ने बताया है कि नमक बंद नहीं करना है, नमक को कम करना है। ठीक है, नमक एकदम बंद कर देंगे तो नमक के हमारे शरीर में सोडियम की बहुत जरूरत होती है। हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है उसमें जो संवहन है, नमक की बड़ी जरूरत वहां पे होती है। एकदम बंद कर देंगे तो आपका संवहन तंत्र खराब हो जाएगा, इसलिए नमक बंद नहीं करना है, कम करना है। ठीक है, नशा हो गया, नमक हो गया। तीसरा ना क्या है, ईशा ना कोई बताए क्या हो सकता है? निरोगी काया। निरोगी काया मीन्स ये है कि बीपी के अलावा अगर शरीर में और अगर कोई बीमारी है उसको भी ध्यान दें, उसको भी सही रखें, उसको फिट रखें। तभी पता लगा आपने बीपी कंट्रोल कर रखा है कि साथ में शुगर कंट्रोल नहीं है, शुगर से आपकी मौत हो सकती है, शुगर आपको घातक हो सकता है। ठीक है, और चौथा ना है निद्रा, मीन्स अच्छी निद्रा लें, अच्छे से सोएं, कम से कम 6 से 8 घंटे हर व्यक्ति को। साउंड स्लीप मीन्स एक अच्छी नींद कि सो के उठे तो अंगड़ाई ले तो मजा आ जाए, लगे कि हाँ यार बहुत अच्छी नींद आई है, बड़ा आराम मिल गया, तन मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। ऐसी नींद हमें चाहिए। ऐसी नींद ना हो कि सो के उठे तो बड़ा सिर में दर्द हो रहा है, बड़ा तनाव हो रहा है, लग रहा है कि यार हम सोए थे कि नहीं सोए थे, ढेर सारे गंदे सपने आ रहे थे, तो मतलब अच्छी नींद नहीं थी। बहुत सारी बातें आप लोगों को बता दी गई हैं, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी हम लोग किसी भी मरीज को जब बीपी पता चलता है और दवाइयाँ लिखते हैं तो मरीज का एक क्वेश्चन जरूर होता है कि डॉक्टर साहब ये दवाई अब हमेशा खानी पड़ेगी क्या? ठीक है, अब मैं ये बता दूं कि क्यों डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ये दवाई आप खाते रहिएगा अगर किसी भी इसके दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं तो। अब ध्यान दीजिएगा, एक खतरनाक दुष्प्रभाव मैं बताने जा रहा हूँ जो अक्सर आपको अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने सोसाइटी में देखने को मिल जाता है। जो लोग बुजुर्ग अवस्था में होते हैं और बीपी की दवाई किसी वजह से छोड़ देते हैं तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि उनको फालिज का अटैक आ गया। फालिज का अटैक का मतलब होता है कि उनका शरीर का आधा हिस्सा या चेहरा टेढ़ा हो गया या आधा हिस्सा काम करना बंद कर दिया है। अगर एक बार फालिज का अटैक आ गया बीपी की वजह से तो फिर से उनकी आगे की सारी जिंदगी बिस्तर पे बंध के रह जाती है और वो अपना सारा काम दूसरों के भरोसे करते हैं। अक्सर ऐसे मरीजों में हम लोगों ने क्या पाया है, जब भी ऐसे मरीज फालिज वाले आते हैं तो हम लोग जब उनसे पूछते हैं आपको बीपी की दवाई चल रही थी, वो बोलते हैं हाँ चल रही थी। हम लोग पूछते हैं आपने बीपी की दवाई इधर खाई है, तो बोलते हैं सर हम 4-5 दिन से बीपी की दवाई नहीं खा रहे थे। अब देखिए 4-5 दिन बीपी की दवाई न खाने की वजह से उनका बीपी बढ़ा और दिमाग की नस फाटी। या ये आप ना खाइए, ये जड़ी बूटी खाइए। तो महत्वपूर्ण संदेश ये है कि अगर आप दवा बंद कर रहे हैं, पहली बात तो बंद नहीं करनी चाहिए क्योंकि बीपी आपका ठीक इसी वजह से हुआ कि आप दवा खा रहे थे। आपका ठीक इसी वजह से आ रहा है, आप दवा बंद करेंगे तो फिर बढ़ जाएगा। तो कई लोग कहते हैं बीपी ठीक है, हमने दवा नहीं खाई, या दवा छोड़ के अपना कोई भी इलाज करने लगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने दवा छोड़ दी, आप कोई भी इलाज कर रहे हैं लेकिन अपना बीपी जरूर नपवाते रहिए। ऐसा ना हो कि आपने दवा भी खाना बंद कर दिया या जो भी आप दूसरा करने लगे और आपका बीपी बढ़ता चला गया और शरीर को नुकसान कर गया। अगर उस दूसरे तरीके से आपका बीपी कंट्रोल रहता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको करते रहिए, कौन मना कर रहा है आपको। लेकिन दवा छोड़ के और घर पे बैठ जाना कि हमने व्हाट्सएप पे देखा कि फला जड़ी बूटी खाने से बीपी ठीक रहता है, आप जड़ी बूटी खाए जा रहे हैं और पता लगा एकदम से फिर आप अस्पताल में एडमिट हो गए। ऐसा आपने भी महसूस किया होगा, अपने पड़ोस में देखा भी होगा। तो इस चीज़ से भी बचना है। हम आपको दवा खिलाने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं, आपका बीपी ठीक है तो ठीक चलता रहे बिना दवा के, तो उसको नपवाना बहुत जरूरी है। अगर दवा बंद हो गई या आप दवा नहीं खा रहे, ये ध्यान रखना। तो अब ये बातें उन्होंने आपको बताई और मकसद ये था कि आप इन बातों को समझें और जाके इस बारे में जागरूकता और लोगों को भी फैलाएं, अपने घर वालों को बताएं, अपने पड़ोस में बताएं। एक छोटी जानकारी और कि जिनको डायबिटीज मधुमेह है, हमारे यहाँ डाइटिशियन भी रहती हैं, ये पीछे खड़ी हुई हैं, यहाँ डाइटिशियन भी बैठती हैं। तो अपने खान पान के विषय में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अगर आपको ब्लड प्रेशर मधुमेह है तो आप डाइटिशियन के पास भी जा सकते हैं और उनसे इस विषय पर चर्चा विचार विमर्श कर सकते हैं। वो आपको बताएंगी किन चीज़ों का परहेज करें और किन चीज़ों का सेवन करें। तो यहाँ ओपीडी में हमारी डाइटिशियन भी रहते हैं। और इसी सब के साथ मैं आपका बहुत बहुत सारे फैकल्टी मेंबरों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने समय निकाल कर यहाँ आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी। गर्मियों के समय में नींबू पानी का उपयोग जरूर करिए। अक्सर हम लोग इन्हें भूल जाते हैं। आप ओपीडी भी आए तो मुझे लगता है आप लोगों में से काफी लोग पानी लाना अपने साथ भूल गए होंगे, फिर यहाँ वहाँ परेशान होते हैं कि पानी कहाँ मिलेगा। पानी मिलेगा तो स्वच्छ मिलेगा या नहीं, तो इसलिए अपने साथ
1 बॉटल पानी जरूर से लेकर के चलिए। कुछ लोगों को प्यास नहीं लगती और वो पानी नहीं पीते। लोग एक चीज आप ये ध्यान कर लीजिए कि प्यास लगे या ना लगे, गर्मी हो या सर्दी, हमें पानी की मात्रा को अपने निर्धारित रखना है। जो लोग अधिक श्रम करते हैं या धूप में काम करते हैं उनकी पानी की आवश्यकता अधिक होती है। और अपने भोजन को संतुलित बनाइए। गर्मियों में हम लोगों को थोड़ा हल्का भोजन ही लेना चाहिए और शाम के समय थोड़ा हल्का भोजन लेने से और भी फायदा रहता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, अगर आप रात के समय गरिष्ठ भोजन लेते हैं, तला भुना भोजन लेते हैं, तो उससे होता क्या है कि एक्स्ट्रा कैलोरीज जो हमारी बॉडी से निकलती हैं, खाना हजम नहीं होता, उसकी वजह से आपकी पूरी नींद खराब होती है।